जो पत्रबाज थे वो वहाँ के स्थानीय व्यक्ति नहीं थे, वो भेजे गए थे। इलेक्शन के दिन भी जिस पथराव हुआ था तो मैंने स्वयं पकड़ा था। जैसे जो उसने कहा मास्टर जी आपके साथ गलत हुआ, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं। उसका हाथ देखा मैंने, लाल था, सना हुआ, किससे, ईंट से, और ईंट के टुकड़े सड़क पे पड़े थे। लेकिन वो बच्चा भूल गया अपने गले से, जैसे ये मकलर है ना, बीजेपी का पट्टा बंधा हुआ था। मैंने कहा यही पत्थरबाज है। आप विधायक जी तो आपने यहाँ भागवत कर रहे हैं, और उनको तो मुझे लगता है कि लगी गया कुछ ना कुछ। अगर हमें हराया है तो जो तो सदा नहीं निचान तेरे जिम्मेदारी। रात में लाइट भागी थी जब, तो एसएसपी और डीएम तो जाता है अंदर, माननीय मंत्री जी क्यों गए? और उससे पहले की ऑडियो जो वायरल हुई करी थी उन्होंने, वो देखी आपने? हमें वोट मिला था, हम जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन मंत्री जी ने अपने कार्यालय से कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि मैं देख लूंगा, आप आइए। बाहर से लाइट भगाई, पत्थरबाजी करवाई मंत्री जी ने। हमें तो रोना भी आता है कि मेरे भाई ने डंडे खाए हैं, इसलिए आपको रोते हुए बिलखते हुए इस्तीफा भी देना पड़ा। मेयर साहब के पास 8वीं का सर्टिफिकेट वो है कि जिस नाम से स्कूल ही नहीं खुली। अगली बार भी चुनाव होता है तो फिर लाइट चलेगी, फिर आप हार गए, फिर कोई जरूरी थोड़े ठेका तोड़ लेकर मैं ही लड़ूंगा चुनाव। बिहार विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो जो यूपी की लड़की थी उसका नाम निरस्त कर दिया गया, लेकिन ऋषिकेश में क्यों नहीं? दोस्तों, ऋषिकेश में जो भी आंदोलन हो रहा है, मास्टर जी यहाँ पे पहुंचे। मास्टर जी आप यहाँ पहुंचे हैं, आप मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जो भी हारी हुई पार्टी के हैं, यूकेडी या फिर और अन्य लोग हैं, वो दिख रहे हैं। जो जीते वाले, जिनको आना चाहिए असलियत में, वो नहीं दिख रहे हैं। मैं सोचता हूँ हारे वाले पूरे ही नहीं दिख रहे होंगे। और यही नहीं, पूरे उत्तराखंड में देख लीजिए कि कितने मेयर आज धरती पे हैं। लेकिन मैं गंगा का पुत्र हूँ, अपने को गंगा का पुत्र मानता हूँ और जनता का बेटा मानता हूँ। मैं गुदरी का लाल हूँ, जनता का लड़का हूँ। मैं नौनियाल छाऊँ को, मैं उनको भुला छाऊँ, मैं उनको भैया छाऊँ, मैं उनको चाचा छाऊँ, मैं उनका एक बोर्ड अभी बोलूँ तो मैं उनके साथ आजीवन रहूँगा। जब तक मेरे अंतिम सांस रहेगी तब तक मैं जनता के जनहित के मुद्दों पे जनता के साथ में खड़ा रहूँगा। पर आप जनता के साथ हो, लेकिन जनता तो साथ नहीं दे रही है ना। जनता तो उनको वोट दे रही है जिनको नहीं आना चाहिए। आप जिनको बोल रहे हो कि नहीं आना चाहिए। देखो, जनता ने वोट दिया है, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि रात में लाइट भागी थी जब, तो एसएसपी और डीएम तो जाता है अंदर, माननीय मंत्री जी क्यों गए? और उससे पहले की ऑडियो जो वायरल हुई करी थी उन्होंने, वो देखी आपने? नहीं देखी? क्या मामला है? जब जिस दिन जहाँ की आप बात कर रहे हैं कि जिनको वोट दे रहे हैं, हमें वोट मिला था, हम जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन मंत्री जी ने अपने कार्यालय से कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि मैं देख लूंगा, आप आइए। और बाहर से लाइट भगाई, पत्थरबाजी करवाई मंत्री जी ने। और हमें तो रोना भी आता है कि मेरे भाई ने डंडे खाए हैं, लट्ठी खाई है, मेरे बहनों की बेइज्जती हुई है। और उस दौरान एसएसपी और डीएम अंदर जाते हैं और मंत्री जी अंदर जाते हैं, और जो मेरे हिस्से के वोट होते हैं उसको दूसरे को बता दिया जाता है, दूसरे का मुझे बता दिया। अगर हमें हराया है तो जो तो सदा नहीं निचान तेरे जिम्मेदारी। इसलिए आपको रोते हुए बिलखते हुए इस्तीफा भी देना पड़ा। तो क्या बोलते हैं, 1 साल बाद 27 में भी चुनाव होने वाले, क्या तैयारी है आपकी? क्या लगता है जनता इस बार करेगी वोट? हमारे क्षेत्रीय दल आगे आएंगे और सारे क्षेत्रीय दल एक होंगे। जो भाइयों की होनी वाली शिव का टराला, सब भाई बहन मिलेंगे, हम सब पार्टियां मिलेंगे और सरकार को, प्रदेश सरकार को चित्त करेंगे, जनता करेगी। हम कौन होते हैं? मैं तो ना भी लड़ू चलो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनता का जनादेश और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को सैल्यूट तो करना ही चाहिए। तो अगर, और आपको मैं बताऊं कि जो हमारे मेयर मिले जीते हुए हैं, कोई स्कूल एडवोकेट साहब, कोई प्राइमरी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खुली होती है और वहाँ छात्र संख्या कम हो जाती है, वो बंद कर दी जाती है, लेकिन मेयर साहब के पास 8वीं का सर्टिफिकेट वो है कि जिस नाम से स्कूल ही नहीं खुली। स्कूल का सर्टिफिकेट। जैसे अगली बार भी चुनाव होता है तो फिर लाइट चलेगी, फिर आप हार गए, फिर कोई जरूरी थोड़े ठेका तोड़ लेकर मैं ही लड़ूंगा चुनाव। कोई जरूरी नहीं कि मैं और हार गया आपके उससे। नहीं, तो ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम सजग हो गए हैं, अब हम भी पहले तो इनको आदमी टिकट के लिए मिलेंगे नहीं, टिकट के लिए नहीं मिलेंगे। और आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो जो यूपी की लड़की थी उसका नाम निरस्त कर दिया गया, लेकिन ऋषिकेश में क्यों नहीं? यहाँ सब वकील लोग हैं, संवैधानिक पदों पे हैं और संविधान को जानते हैं। अगर संविधान की अवहेलना जो व्यक्ति करता है तो मैं सोचता हूँ कि वो संविधान का हथियारा तो है ही है। तो 27 के चुनाव में क्या लगता है, कौन ऐसा व्यक्तित्व है, कौन ऐसा चेहरा है जो अग्रवाल जी को टक्कर या फिर हरा सकता है? ऐसा है उत्तराखंड का आम जन और ऋषिकेश विधानसभा का कोई भी व्यक्ति अग्रवाल जी को चुनाव
में टक्कर दे सकता है। आ जाए निर्दलीय लड़के मेरे साथ, अरे वाह, ताली बजाओ भाई। निर्दलीय लड़ ले मेरे साथ, शाबाश, क्या निर्दलीय लड़ ले मेरे तैयारी कर रहे हैं आप? मैं नहीं, मैं करमंडले अधिकारस्ते माँ भले सुखदाचना। मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं जनता के साथ में हूँ, तो चुनाव के लिए नहीं हूँ। बात। ये मेरा जनता के लिए कर्म कर रहे हैं। जनता के लिए। लेकिन अगर ऐसी बात आती कहीं पे तो लड़ ले, खुला चुनौती है। ये तो आज देख रहा हूँ मैं हजारों की लोग तादाद में लोग आए हैं, तो इतने लोग परेशान है, विधायक जी को दिखाई नहीं दे रहा। आप विधायक जी तो आपने यहाँ भागवत कर रहे हैं, भागवत में हैं, लेकिन अब तो वो मंत्री जी भी नहीं हैं और उनको तो मुझे लगता है कि लग ही गया कुछ ना कुछ। तो अपनी मन की शांति के लिए भागवत करा रहे हैं और लोग यहाँ दुखी है। देखो हम लोग संस्कारी लोग हैं और हम लोग अपनी देवी देवताओं को, इष्ट पुरोहितों को, कुल पुरोहितों को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम भागवत पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अरे एक और सवाल, ग्रंथ है। ऋषिकेश को योग नगरी बोला जाता है। एक सवाल ये है कि यहाँ पे योग से ज्यादा आंदोलन होते हैं। ये तीर्थ नगरी थी, लेकिन इसको पर्यटन नगरी बनाया गया। पर्यटन नगरी, और अगर आंदोलन हो रहे हैं तो ये आंदोलन सरकार की देन है, देन है, करवा रही है। अगर अंकिता हत्याकांड का पहले सीबीआई की जांच करवा देते, संस्तुति दे देते, तो आज इतना बमंडर क्यों मचता? और अगर आज ही जो इतनी संख्या में आपके सामने जो भीड़ आ रखी है, ये भीड़ में अगर अध्यादेश ला जाते तो भीड़ क्यों आती? ये अभी अरे एक लाइन का लाना था बोल। वही सरकार, पिछली बार भी यहाँ पे हंगामा हुआ था, पूरे पथराव हुआ था लोगों के और पुलिस के बीच में भी हुआ था। 30 दिन से लोग सड़कों पे हैं और आज यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को दिख नहीं रहा क्या? मैं सोचता हूँ जो पथरावबाज थे, पत्थरबाज थे, वो वहाँ के स्थानीय व्यक्ति नहीं थे, वो भेजे गए थे। क्योंकि मेरे इलेक्शन के दिन भी जिस पथराव हुआ था तो मैंने स्वयं पकड़ा था। जैसे जो उसने कहा मास्टर जी आपके साथ गलत हुआ, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं। उसका हाथ देखा मैंने, लाल था, सना हुआ, किससे? ईंट से, और ईंट के टुकड़े सड़क में पड़े थे। लेकिन वो बच्चा भूल गया अपने गले से, जैसे ये मकलर है ना, बीजेपी का पट्टा बंधा हुआ था। मैंने कहा यही पत्थरबाज है। तो ये यहाँ भी पत्थरबाज लाए गए थे, वहाँ के स्थानीय व्यक्ति नहीं थे। तो जो जितने भी लोग आए उसमें से बीजेपी के वोटर भी होंगे, ज्यादातर बीजेपी के वोटर होंगे, और आज यहाँ पे आंदोलन करने पे मजबूर वोटरों को इस बात का वो नहीं देता कि हमारा संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। वो मत देने के लिए स्वतंत्र है, मत देने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि हम लोग तो पवित्र ग्रंथ मानते हैं संविधान को, उसके अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। अभी ये यूजीसी लाई सरकार, उस पर क्या कहना आपको? यूजीसी मैंने अपने फेसबुक पे अकाउंट पे लिख रखा है। अच्छा है, मैंने बाकायदा यूजीसी कर रखा है। आपके विचार क्या है? मेरे विचार यूजीसी नहीं, नीचे। तो सरकार ये लाई, उनको पता तो होगा विरोध होने वाला है। सामान्य व्यक्ति ने क्या गुनाह कर दिया? सामान्य व्यक्ति ने क्या गुनाह कर दिया? बताओ। यूजीसी है अगर, तो उसमें त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सही करना चाहिए। तो 27 के चुनाव में आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे आगे? मेरे मुद्दे आगे चलते रहे। देखिए मास्टर रहे हूँ, स्टॉक को जरूर मारूंगा। अरे ऐसे बोलो, सबका और सबका सबसे पहले गैर सैन राजधानी। अगर वैसे तो मैं सोचता हूँ कि असंभव है, और असंभव ही संभव होता है, उसी को प्रदर्शित ये जनता करेगी। लेकिन अगर कुछ बनता भी हूँ तो 1 महीने में एक हफ्ता गैर सैन बैठूंगा, देहरादून नहीं, गैर सैन बैठूंगा। अगर मैं बीमार होऊंगा, अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराऊंगा। और यही नहीं, मेरी बाबू ग्राम की समस्या का तब तक समाधान नहीं हुआ तो सबसे पहले उसके समाधान के लिए सबसे पहले डट के विरोध करूंगा। क्या बात है। उसके लिए मुझे अगर आमरण संतोष ने बहुत कर दिए, लेकिन अगर श्रीदेव सुमन भी पढ़ना पड़े तो तैयार है। ताली बजाओ भाई। मास्टर जी ने बोला कि वो 27 के चुनाव में भी स्ट्रोक लगाने के लिए तैयार हैं, और जब भी जनहित की जिम्मेदारी आएगी मास्टर जी तत्पर रहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।